जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कौन सी शक्ति आपको शीघ्र धन प्राप्त कराती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको शीघ्र धन प्राप्त करा सकती है? सुनकर अचंभा लग रहा होगा, लेकिन अगर जब आप सुनोगे, समझोगे तो 101% आप धनी बनोगे। ये शक्तियां कभी आपका साथ नहीं छोड़ती और हमेशा आपके घर में धन का आगमन जो है लाए रखती हैं। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? क्योंकि देखो, धन जो है, आज हम जिस धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं रहे हैं कि हमें धन किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार से। जब हम धन के पीछे भागते हैं, सारा दिन एक व्यक्ति सारा दिन धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो धन उससे उतना ही दूर भाग रहा है। सबसे पहली बात, धन कभी भी जो है स्थिरता में नहीं रहता है, चलन माया में है। लेकिन शक्ति की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो धन आपके पास आता रहता है, आपसे दूर नहीं जाता है। ये बात आज सुन लेना, आप अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, चाहे अगर यकीन ना आता हो तो अपने के बुजुर्ग इस बात को आपके सामने बता देंगे। सबसे पहली बात, जो ये शक्तियां होती हैं ये हमेशा हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन हम इन्हें कभी समझते नहीं हैं, कभी इन्हें जानने की कोशिश नहीं करते, कभी इन्हें पहचानने की कोशिश नहीं करते और कभी इन्हें प्रसन्न करने की भी कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हीं को प्रसन्न करने की कोशिश करते जिससे हमारा स्वार्थ होता है। आपको पता है कि शक्ति स्वयं आपका हित चाहती है, तभी वो आपको चुनती है, तभी आपके शरीर पर आती है, तभी आपको बार बार इंडिकेटर देती है। लेकिन जो व्यक्ति है वो उस शक्ति को समझ नहीं पाता है। अब जैसे सबसे पहले आपको धन की सपोर्ट करती है आपकी कुल की शक्ति, कुल देवी की कृपा। अब मान लो आपके कुल में आपके किसी बुजुर्ग ने पूजा करी है और शक्ति की आराधना करी है सदैव, और माँ को मनाया है, माँ की कृपा आपके खानदान पर सदैव बनी रही है। अब माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रही, मान लीजिए माँ ज्वाला की, माँ चिंतापूर्णी की, माँ नैना देवी की, तो वो शक्ति की आप आराधना कर रहे थे। आपके परिवार में पीढ़ी चल रही है, शक्तियों की आराधना हो रही है, कृपा हो रही है, आप हर 14 पर, अष्टमी पर उस शक्ति को मनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हो। अचानक अगली पीढ़ी कुछ ऐसे कार्य करती है, उस शक्ति को पूछती नहीं है, उस शक्ति को मानती नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को IIT करवाकर विदेश भेज देते हैं। फिर उसके दौरान जो है, जो धन का आगमन होता है या कुछ ही भी प्रकार का आगमन होता है, वो हमें शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता। जब हमें प्राप्त नहीं होता, फिर हम सोचते कि पता नहीं क्या कारण है कि धन की तरफ से मुझे बहुत टोटा आ रहा है, धन मेरे पास रुकता ही नहीं है। माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव थी, कल भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेगी, अगर माँ की कृपा को सही रूप से आपने जान लिया तो। अब धन की आगमन की कृपा रह रही है कि आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो धन प्राप्त करने के लिए, धन को समझने के लिए आपको कुल देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा। कुल देवी को अगर आप प्रसन्न करते हो तो आपके घर के अंदर जो है आपका गुप्त रूप से गड़ा हुआ धन, कई बारी जो कईयों को खेत में जो धन मिल जाता है, घर के अंदर धन मिल जाता है, अज्ञात रूप का धन मिल जाता है, कहीं से लॉटरी खुल जाती है, तो ये कृपा होती है, शक्तियों की कृपा होती है आपके परिवार के खानदान के ऊपर। उसके बाद पितृशक्ति, पितृशक्ति भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। अब मान लीजिए माँ ज्वाला आपकी कुल देवी है और आपके खानदान में आपका परदादा उस शक्ति की आराधना करता था, तो आपका परदादा आपका क्या हुआ? आपका पितृ हुआ। तो अगर इन दो शक्तियों की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो आपके घर में तंत्र नहीं चलता, मंत्र नहीं चलता, गलत क्रिया नहीं होती है, शक्ति प्रसन्न रहती है और आपके घर में आपको किसी के मुख को झांकना नहीं पड़ता है, देखना नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो है उन शक्तियों को ही भूल जाते हैं, उन शक्तियों को ही सही रूप से पहचानते नहीं है, उन शक्तियों को ही सही रूप से जानने की कोशिश नहीं करते। जब हम उन शक्तियों को सही रूप से जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तभी जाकर हमारी कहानी अटकती है, तभी जाकर हमारी कहानी में जो है मोड़ आता है, दिक्कत आती है। अगर शक्तियों को सही रूप से जान लेते हो, सही रूप से पहचान लेते हो, तो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। आपकी लाइफ के अंदर जो है आपकी हर मोड़ में है खुशहाली भर सकती है। अब इन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? सबसे पहली बात, जब कुल देवी का समय होता है, पूरा परिवार या तो कुल देवी पर जरूर जाना चाहिए। साल में 2 बार 3 बार कुल देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यह आपके भाव के ऊपर बात होती है कि आप कितनी बार जा रहे हो। पूरा परिवार मुखिया समेत घर से दीप बाती लेकर जाइए, कुल के दीप का दान दीजिए। और जब वहाँ पर कुल का दीपक, मान लीजिए आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति है, कोई घर का व्यक्ति है, तो वो दीप का दान देगा कि हे कुल श्रेष्ठ देवी,
मेरे घर पर, मेरे परिवार पर कृपा का प्राप्त कराइए, और मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, अपनी पीढ़ी में ना भूलने दूंगा। ऐसा प्रण कीजिए। आपके ऊपर दोष लगा होगा, कुल देवी रुष्ट होएगी, या कुल देवी ने आपसे मुख मोड़ लिया होगा, तो शीघ्रता से कुल देवी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में कल्याणमय कार्य शुरू हो जाएंगे। और जिससे अब एक पंथ दो काज होने वाले हैं। यहां पर एक कार्य से दो। कैसे? आपने कुल देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करी तो पितृ अपने आप प्रसन्न होने लग जाते हैं। देव पितृ, जो अगर आपका घर का पितृ सॉलिड होगा ना, और आपका पितृ घर का बलवान होगा, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, गंदी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। आपके घर के अंदर जो है ऊर्जा का वास सदैव रहता है। सदैव आपके घर में ऊर्जा का वास रहेगा। आपके परिवार पर हमेशा खुशहाली रहेगी, और ये रहता है हमेशा। लेकिन हमें अब कुछ लोग जो है, जैसे अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, सब संस्कार दो, सब कार्य दो, पढ़ाई अच्छी करवाओ, लेकिन कुल की शक्ति मत भूलवाओ। कुल की शक्ति को मत भूलवाओ, बुजुर्गों को मत भूलवाओ। अब मान लीजिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम स्वयं इस बात को बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। जब दशरथ जी, जब माता कौशल्या कहती है कि अगर आपके पिता ने यह वरदान दे दिया 14 वर्ष का वनवास, तो मैं इसे मिथ्या कर सकती हूं। लेकिन राम जी ने क्या करा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि मेरे जो रघु, मेरे परदादा, मेरे बुजुर्ग, मेरे पितृ ने ये शक्ति, ये वरदान, ये काया है कि जो वचन दे दिया रघुकुल वंश ने, वो कभी भी प्राण चले जाएंगे पर वो वचन से मिथ्या नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से जब आपके बुजुर्ग माँ को वचन करते हैं कि हे मातेश्वरी, मेरे परिवार पर कृपा करो, मेरे कारोबार पर कृपा करो, मेरे घर पर कृपा करो, तो उसी खानदान के अंदर एक कपूत ऐसा पैदा हो जाता है जो कुल की शक्तियों को भूल जाता है, कुल की शक्तियों को भूल जाता है, साथ में पितृ शक्तियों को भूल जाता है। वो शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं, और ये सब माँ की कृपा से संभव होता है। अगर माँ की कृपा आपके घर में है, कुल की शक्ति की कृपा आपके घर में है, तो आपके घर में धन आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अपनी कुल शक्ति को सदैव बनाकर चलना चाहिए। हर 14 पर, हर अष्टमी पर, हर नवमी पर, हर पूर्णिमा पर उनके नाम का दीप का दान, और आपके घर के मुखिया के माध्यम से जो भी आपकी कुल देवी पर प्रसाद भोग लगता है, वो कार्य आपको करना चाहिए, और दीप का दान जरूर देना चाहिए। मैंने माना जाता है क्योंकि आप दीपक हो, कुल के दीपक हो। कुल देवी, कुल देवता, ये कुल के दीपक कौन है? आप। जब आप दीपक ही बुझ गया, दीपक ही काम करना, काम ही नहीं करता, तो कुल की शक्ति क्या रक्षा करेगी? आपकी नहीं करेगी। तो कुल की शक्ति सबसे ज्यादा फास्ट आपके कार्यों को बनाती है। पितृ शक्ति ज्यादा आपके कार्यों को बनाती है, क्योंकि पितृ तो ये कि कहते हैं कि मेरा तो खानदान यही है, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं तो खानदान यही है, देवता से भी नहीं लेने देते। तो अगर ये वीडियो आपको लगती है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है और 10 लोगों को शेयर करना बनता है, तो कीजिए, तभी आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय